मूरख को पोथी दई, बाँचन को गुणगांठ, जैसे निर्मल आरसी दई अंध के हाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा महाकवि वृंद जी की कविता के इस छंद के साथ आप सभी का भोपूरा माफ़ी चाहूँगा। द आकाश आहूजा शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वृंद जी कहते हैं कि मूरख को जितनी मर्जी पुस्तकें दे दीजिए, वो वाचन नहीं कर सकता उनके गुणों का। जैसे किसी अंधे को अगर आईना दिया जाए तो वह शक्ल नहीं देख सकता। तो दोस्तों, आज मैंने चूंकि पहले लिखा था मैं किस विषय पर आज लाइव करने आ रहा हूँ, और भोपूराम खबरी चूंकि आदत में पड़ा हुआ है इसलिए नाम निकलता है। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिला है। मात्र 2 दिन में इस पेज से, मेरे जो नया पेज मैंने भोपूराम खबरी समाप्त होने के बाद शुरू किया है, उसमें 800 से अधिक लोगों ने मुझे लाइक फॉलो की। मेरा एक छोटा सा टारगेट है कि भोपूराम खबरी में मेरी जो मेहनत थी उसमें 10,000 लोग लगभग मेरे साथ जुड़े थे। तो मेरी आप लोगों से सबसे पहले इस पॉडकास्ट के आरंभ में ही करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे इस पोस्ट को अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं दोबारा से भोपूराम खबरी का जो लेवल मैंने एक बनाया था, फॉलोअर्स का लेवल, उस पर मैं पहुंच जाऊंगा। और अपनी मैं जो चीज़ें हैं जो पहले भी मैं आपके सामने पेश करता रहा हूं, उन पर मैं कायम रहूंगा। तो आज जो मुद्दा है वो, जैसा मैंने पहले लिखा था कि किस तरीके से हिंदुस्तान के लोग अपनी बुद्धि का हरण करवा चुके हैं। अभिनेता विक्की कौशल की जो नई मूवी रिलीज हुई है छावा, जिसको लेकर टीवी पर भी लगातार द्वंद्व चल रहे हैं औरंगजेब और संभाजी महाराज वगैरह को लेकर। तो मैं खैर उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतिहास के साथ किस तरीके से फिल्मों में छेड़छाड़ होती है और उसका क्या असर लोगों पर होता है, इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरे पास ये खबर है, इसे खुलने में समय लगता है, मैं बताता हूं। बॉलीवुड की खबर है, विक्की कौशल, माफी चाहूंगा, विक्की कौशल छावा सेंड्स लोकल्स ऑन ट्रेजर हंट, बिग डिग अराउंड असीरगढ़ फोर्ट विद मेटल डिटेक्टर। ये खबर कह रही है कि विक्की कौशल की छावा जो मूवी आई है उसमें लोगों ने जो असीरगढ़ का किला है मध्य प्रदेश में, उसमें जाके खुदाई शुरू कर दी है। मेटल डिटेक्टर, खजाना दबा मिलेगा, क्योंकि ऐसा पिक्चर में दिखाया गया था। इन अ बिजार टर्न ऑफ इवेंट्स, locals gathered around Madhya Pradesh, Burhanpur after Chhawa revealed that the Mughals looted from the Marathas and hid the treasure at Asirgarh Fort. छावा पिक्चर में यह दिखाया गया था कि मुगलों ने लूटा सोना और खजाना राजपूतों से, और उसे जाके असीरगढ़ के किले में छुपा दिया, जिसके बाद लोगों ने वहां जाकर खुदाई शुरू कर दी। ये लोगों की बुद्धि का स्तर है। देखिए दोस्तों, कि उन्हें इतिहास से मतलब नहीं, उन्हें लगता है फिल्म ने जो दिखा दिया वो इतिहास है। मैं थोड़ा सा आगे पहले पढ़ देता हूं। सिनेमा, स्पेशली बॉलीवुड, हैज अ यूनिक वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, बी इट विद फैशन ट्रेंड्स, वेडिंग थीम्स और इवन ट्रेवल डेस्टिनेशंस। सिनेमा के अंदर बड़ी खासियत होती है, कह रहा है कि चाहे वेडिंग इवेंट्स हो, चाहे ट्रेवल डेस्टिनेशंस हो, सिनेमा आपके दिमाग में एक ऐसी चीज डाल देता है, आपको लगता है वही सब कुछ है। बट दिस टाइम थिंग्स हैव एस्केलेटेड टू अ होल न्यू। लेकिन इस बार चीजें एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। ड्रामा छावा, a group of locals at मध्य प्रदेश बुरहानपुर set out on a real life treasure hunt in the middle of the night। और ये कह रहे हैं कि इस फिल्म की सफलता के बाद एक लोगों का समूह था मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, जो देर रात में ट्रेजर हंट यानी खजाने की खोज पर निकल गया। सीइंग द वीडियो, सम नेटिजन्स वर लेफ्ट इन स्प्लिट्स व्हाइल अदर्स क्वेश्चन द लोकल्स कॉमन सेंस। इसके बाद जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो लोग धड़ों में बटे, लेकिन कुल मिलाकर लोगों का कहना यह था कि लोगों की कॉमन सेंस क्या है, कहां है। और हमेशा मैं कहता हूं कि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। द रोमांटिक एपिक छावा स्टारिंग विक्की कौशल एज संभा, आप यहां देख सकते हैं, रीइग्नाइटेड द बज अराउंड द पॉसिबिलिटी ऑफ हिडन गोल्ड कॉइंस फ्रॉम द मुगल एरा। इसमें ये उन लोगों को लगा कि वहां पर शायद सोने के सिक्के गड़े हुए। मैं थोड़ा जल्दी चलता हूं आगे। एडिंग फ्यूल टू द फायर, वन सीन फ्रॉम द फिल्म रेफर्ड टू बुरहानपुर एज अ गोल्ड माइन। इस मूवी में एक सीन था जिसमें कहा गया था कि बुरहानपुर जो है, यानी अमीरगढ़ का जो किला है, असीरगढ़ का किला, माफी चाहता हूं, वो सोने की खान है। तो लोगों के दिमाग में बैठ गया। रिएक्टिंग टू द सेम, लोकल स्वार्म्ड अराउंड असीरगढ़ ड्यूरिंग द लेट आवर्स ऑफ मार्च 7, 2025। मार्च 7 यानी आज से 2 दिन पूर्व असीरगढ़ किले पर। और हैरानी भरी बात यह है कि उनके पास मेटल डिटेक्टर्स तक थे, यानी उन्हें मूवी पर इतना ज्यादा विश्वास हो गया था। A video clip that has surfaced on social media showed a bunch of people excavating the grounds with metal detectors, soil digging tools, bats and flashlights in hopes of getting their hands on the secret treasure। जो वीडियो क्लिप चल रही है सोशल मीडिया में, उसमें साफ दिख रहा है कि लोगों के पास मेटल डिटेक्टर्स हैं, लोगों के पास डिगिंग टूल्स हैं, यानी खोदने के जो औजार होते हैं वो हैं, और फ्लैश लाइट्स हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि कहां यहां पर खजाना गड़ा हुआ है। रिपोर्टेडली अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन बुरहानपुर मध्य प्रदेश टू एक्सकेवेट गोल्ड कॉइंस बरीड नियर असरगढ़ फोर्ट अंटिल 3 AM। और देर रात्रि से ये लोग 3 बजे तक
सिर्फ इसी काम में लगे रहे, इस आस में। ये देखिए, आप फोटो देख सकते हैं, हालांकि मेरे पास अभी वीडियो उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं वो भी दिखाने का प्रयास करता। इसमें देखिए, अब नेटिजन्स मतलब जो नेट के लोग होते हैं, सोशल मीडिया के लोग होते हैं, इंटरनेट के, उन्होंने क्या 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 है। लिटरेसी एंड एजुकेशन डू नॉट इम्पैक्ट आईक्यू एंड कॉमन सेंस। एक यूजर ने लिखा है कि शिक्षा और साक्षरता, लिटरेसी एंड एजुकेशन, साक्षरता और शिक्षा कभी भी किसी के इंटेलिजेंस क्वेस्ट यानी आईक्यू जो लेवल हम बात करते हैं उस पर और कॉमन सेंस पर इंपैक्ट नहीं करता, प्रभाव नहीं डालता। यानी लोग बेसिकली मूर्ख हो सकते हैं बावजूद पढ़ने के, बावजूद साक्षर होने के। और ऐसे लोग, आगे लिखा है, समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। लेट्स clock this as the dumbest thing India did this year. March 25 went in and 40 tools and bare hands to dig up gold. Nothing more dumber than this, please. एक और ने रिएक्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि ये शायद सबसे बेवकूफाना चीज है जो इस साल हमने मार्च एक सिर्फ फिल्म के भरोसे पर खुदाई करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब मैं दोस्तों बात करता हूं आपको, इतिहास देखिए, इतिहास को हमें किताबों से ही पढ़ना होगा। मेरे को एक दोहा याद आ रहा है, उस दोहे में कहा गया है, गुरु ग्रंथ गीता छोड़कर देखें फिल्में लोग, गुरु ग्रंथ गीता छोड़कर देखें फिल्में लोग, इतिहास को सच ना माने क्या जाने फिल्मी भोग। तो ये फिल्मों से इंस्पायर्ड लोग हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आदि पुरुष अभी एक मूवी आई थी, हम लोगों ने, भगवान राम मेरे आराध्य हैं, मैं हमेशा भोपुराम खबरी में जब लाइव करता था तो कहता था मेरे हमेशा साथ रहते हैं, मैं इस परिवार को, राम दरबार परिवार को अपने साथ लेकर चलता हूं, अपने भैया भाभी मानता हूं उन्हें। तो राम जी को मैंने बहुत पढ़ा है मैंने राम जी को। लेकिन आदि पुरुष मूवी की बात करते हैं। आदि पुरुष में क्या दिखाया गया कि राम जी के समक्ष ही मां सीता का अपहरण करके रावण ले जाता है। कितना बड़ा के साथ, हमारी भक्ति के साथ, हमारे इतिहास के साथ किया गया। अब हम लोग तो चूंकि पहले से पढ़ते आए हैं, मैं 40s में हूं, आप लोग कुछ 30s में होंगे, कुछ 50s में होंगे, कुछ 20s में होंगे, जिन्होंने रामायण देखी भी है, टीवी पर पढ़ी भी है, अपने स्कूलों में भी अध्ययन किया। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, जब वो आदि पुरुष पिक्चर देख कर आए होंगे तो उन्होंने क्या समझा होगा कि राम जी के सामने ही रावण सीता माता का अपहरण करके ले गया। वो साधु वगैरह वाली सारी कहानी झूठी साबित कर दी उन्होंने। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है दोस्तों, कि हमें यह समझा जाता है हमें कुछ भी परोसा जाए हम उसे स्वीकार कर लेंगे। मैं एक उल्लेख देता हूं बॉर्डर पिक्चर का। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का उसमें वीरता दिखाई गई थी, जो सनी देओल ने इनेक्ट किया था जिस रोल को, वो सत्य घटना थी। 120 लोगों ने लौंगेवाला की वो पोस्ट बचाई थी। मैं सलाम करता हूं जेपी दत्ता साहब को, आज भी 97 में वो मूवी आई थी, लेकिन उस मूवी ने भारत पाकिस्तान के युद्ध की हकीकत हमें दिखाई। ऐसी मूवीज का सम्मान होना चाहिए जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना करे, इतिहास को जैसा है वैसे परोसे, हीरो ना बनाए। अगर कोई गद्दार था, जयचंद गद्दार था, तो उसे गद्दार दिखाएं। ये नहीं कि वो किसी खास धर्म से आता तो उसको बहुत ज्यादा उठा के हीरो दिखा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतिहास को, इतिहास में जो स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है उसे दर्ज रहने देना चाहिए, और फिल्मों से अपनी भावना मत बनाइए। देखिए, एक और मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ाता हूं, एक ब्लॉग हैंडी टीवी का। इसमें लिखा है, ये हालांकि 2023 का है, इतिहास कभी इतिहास नहीं होता, वह कई रूपों में वर्तमान बनकर हमारे सामने आता है। मणिरत्नम ने भी पोन्नियन सेल्वन 2 के साथ इतिहास को वर्तमान में लौटाने का प्रयास किया। हालांकि अतीत की गलियां इतनी संकरी होती हैं कि अक्सर इतिहास को हूबहू वर्तमान में लाना आसान नहीं होता। तथ्यात्मक गलतियां होने की संभावना बनी रहती हैं। इतिहास का विश्लेषण जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए, यह गंभीर और जोखिम भरा होता है। सिनेमा लोकप्रियता से प्रेरित होते हैं, ऐसे में सिनेमा में ऐसी जल्दबाजी ऐतिहासिक विकृति के कारण बनते हैं, जैसा कि अनगिनत पूर्व की हिंदी फिल्मों में देखा गया। फिर भी मणिरत्नम का प्रयास सराहनीय है। उन्होंने एक तरह से कम लोकप्रिय महान चोल साम्राज्य को लोक चेतना के हिस्से के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। हालांकि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मणिरत्नम की यह फिल्म कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है, और ना ही इसने इसके तथ्यों को संपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य के रूप में होने का दावा किया है। लेकिन आम दर्शक अक्सर इतिहास से प्रेरित फिल्मों को ही इतिहास मान लेते हैं। दोस्तों, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। इस अर्थ में यह एक बहुत बड़ा गैप है दर्शकों और व्यवसायिक सिनेमा की। मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप फिल्मों से इतिहास को मत जज करिए। देखिए, हालांकि इस फिल्म के बारे में ही लिखा है जो पोनियम सेल्वन में, हालांकि उसका नाम भी उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा। भारत ना गया जब सब सत्ता से ही बदलता है, आम जन की भूमिका नगण्य होती है, उनका संघर्ष महत्व का नहीं होता। ऐसे इतिहास लेखन में जन संघर्षों के तत्व कमतर आके गए, लेकिन इतिहास की एक धारा
जन संघर्षों और बलिदानों पर केंद्रित थी, जिसे सबल्टर्न हिस्ट्री के माध्यम से अपने प्रबंधकीय साहित्य में रंजीत गुहा ने रखा। रंजीत गुहा बहुत बड़े लेखक हैं, काफी पढ़ा है मैंने उन्हें। दुर्भाग्य से 3-4 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हुई, ये पिछले 2 साल पहले की बात है। यह इतिहास और समय को बदलने वाले एक आमजन के विचारक का जाना है। मैं शायद हाँ, ये देखिए, 21वीं सदी के प्रख्यात मनोवैज्ञानिक हुए लाकान। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति, आदमी एक भाषाई जीव है, किसी व्यक्ति या समाज को समझने के लिए उसकी भाषा के द्वारा उसके भीतर के चरित्र को समझा जा सकता है। हालांकि हमने इसको अनुवादित हिंदी भाषा में देखा, फिर भी कमोबेश इसके मूल भाव को समझा जा सकता है। मैं इसके अंत में पहुंचता हूं क्योंकि काफी लंबा ब्लॉग है ये। यह सांस्कृतिक जन जागरण का दौर है। इतिहास की रक्षा संस्कृति की रक्षा मानी जा रही है। फिल्म निर्माता ने जनता की नब्ज को पहचान लिया है। जनता अपना इतिहास तलाश रही, जबकि इतिहास लेखन नगण्य है। ऐसे में मणिरत्नम ने इतिहास की भूखी जनता को इतिहास से सजी रंगीन थाली दी है। दोस्तों, यही मैं कहना चाह रहा हूं। हम लोग बाहुबली मूवी देखते बड़े आह्लादित हो जाते हैं, हमें लगता है अरे ये हमारी महान विरासत है, इसमें कोई इंकार नहीं। लेकिन कहीं हमसे भी गलतियां होती हैं। इंसान, हमारे पूर्वज जो रहे, हमारे जो राजा महाराजा यहाँ रहे या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे, कमियां उनमें भी अवश्य रही होंगी, गलतियां उनसे भी अवश्य रही होंगी। लेकिन उन गलतियों को नजरअंदाज कर इतिहास के उस हिस्से को पेंट करके एक नया इतिहास सामने लेकर आना बहुत गलत है। लोगों की बुद्धि पर बड़ा विपरीत असर उसका पड़ता है। लोग फिल्म्स बेसिकली क्या है, 3 घंटे का एंटरटेनमेंट है, 2.5-3 घंटे का एंटरटेनमेंट है, जहां आपको अपना सब कुछ साइड रखना चाहिए। आप जाते हैं, हम एंटरटेनमेंट करने जा रहे हैं अपने परिवार के साथ, लेकिन अगर आप उसके मूल स्वरूप को बाहर लेकर आएंगे तो यकीनन आपकी भावनाएं उद्वेलित होंगी, जागृत होंगी और आप गलत काम करने की ओर अग्रसर होंगे, जैसा आसिरगढ़ के ये बुरहानपुर के लोगों ने किया कि छावा मूवी देखने के बाद वो किले के अंदर जाकर खुदाई करनी उन्होंने शुरू कर दी। तो दोस्तों, फिल्मों को फिल्मों की तरह देखिए। मैं फिर से वही बात कहना चाह रहा हूं कि अगर इतिहास जानना है, गुरु ग्रंथ गीता छोड़कर देखें फिल्में। लोग फिल्मों से इतिहास बनाने लगे। फिल्मों से इतिहास मत बनाइए। इतिहास को अगर समझना है तो अपनी दोस्ती किताबों से करिए। मैं आपको बताता हूं, किसी को अगर जानकारी इकट्ठी कुछ ना करे, वो एनसीईआरटी की 6, 7, 8, 9, 10th की बुक्स ले ले, उसका इतिहास, उसका भूगोल सब इतना अच्छा हो जाएगा कि आप किसी भी तथ्य पर किसी से भी बहस कर सकते हैं, गलत तथ्य पर। और ये जिस तरह की ये हरकतें आ रही हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि 150 करोड़ की आबादी के देश में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो फिल्मों को इतिहास समझ लेते हैं, फिल्मों को सच समझ लेते हैं। अगर आज हम बाहुबली को सच समझने लग जाएं कि एक अकेला आदमी पूरे देश को समाप्त कर देता है, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई इस दुनिया में नहीं होगा। फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन का साधन बनाइए। फिल्मों को अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में उतरने मत दीजिए। और देश की एक महान गौरवशाली परंपरा है हमारे देश की। हमारे देश ने बड़े बड़े महान लोग दिए हैं। उन महान लोगों के चरणों पर चलिए, चरण चिन्हों पर चलिए। और उनके चरण चिन्हों पर चलने का एक ही तरीका है, इतिहास की किताबें पढ़िए, ना कि फिल्में देखकर अपना इतिहास बनाइए। मैं रामानंद सागर साहब जिन्होंने बी आर चोपड़ा साहब जिन्होंने महाभारत हमारे सामने पेश करी, रामानंद सागर साहब जिन्होंने रामायण हमारे सामने पेश करी, मैं नतमस्तक हूं। उन दोनों की पुण्य आत्माओं को नमन करता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे एपिक एपिसोड हमें दिखाए कि हमें आज भी प्रभु राम जी की जो जीवन की घटना थी, एक घटना हमें याद है। कौरव और पांडवों का सारा हमें मसला याद है, सारी घटना याद है। लेकिन इस तरह की फिल्में जो सिर्फ प्रोफेशनल बनती हैं, जो आपकी भावनाओं को उद्वेलित करने के लिए, आपके अंदर से पैसा निकलवाने के लिए, कि आप पीवीआर जाइए, 200-250 रुपए का टिकट लीजिए और निर्माता निर्देशक को उनकी इनकम दीजिए, हीरो को जो एक्चुअली जो सिर्फ इनेक्ट कर रहा है, उस रोल की एक्टिंग कर रहा है, उसको आप ऐसा भगवान बना दें। उनके निजी जीवन में अगर झांक के देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा, आप लोग आहत हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं, इस तरह के काम मत करिए। फिल्मों को देखकर इतिहास मत बनाइए। अगर फिल्मों को देखकर इतिहास बनाया जाए तो आदि पुरुष देखकर हमारी रामायण, रामचरितमानस सब बदल दी जाएंगी। धिक्कार मैं फिर से दे रहा हूं आदि पुरुष को बनाने वालों को और ऐसी पिक्चरें बनाने वालों को जो गलत चीजें देते हैं। और मान लो अगर कोई सही चीज दे भी रहा है, मान लीजिए आसिरगढ़ में खजाना दबा भी है, तो ये पौराणिक विभाग की जिम्मेदारी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है कि वो वहां जाकर चेक करे। और ऐसा थोड़ी है कि चेक नहीं किया होगा, सिर्फ इस फिल्म वाले को पता होगा कि वहां सोना दबा हुआ है, खजाना दबा हुआ है। ये तो सैकड़ों साल पुरानी बातें हो गई हैं, तो अब तक तो सारी चेकिंग हो चुकी होंगी। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ यही संदेश आप लोगों को देने आया था अपने आकाश आहूजा शो पॉडकास्ट के जरिए। और अंत में मेरी एक प्रार्थना है आपसे, फिर से विनम्र निवेदन कि 2 दिन में बहुत आप लोगों ने प्यार दिया। 800 से अधिक लोग मेरे इस नए पेज से जुड़े हैं। बहुत ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स वेट हो चुका है। मैं उसमें जाके देखता हूँ, उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं, वो हैक हो चुका है एक्चुअली। तो उसमें मत जाइए, मेरी आपसे प्रार्थना है। आप इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए। और एक अगर आप पोस्ट शेयर करते हैं तो ऊपर इतना लिख दीजिए
कि भोपूराम खबरी अब आकाश आहूजा नहीं चलाते, आकाश आहूजा का नया पेज ये है, उसे लाइक व फॉलो करें। ये मेरी प्रार्थना है आपसे। आप लोग मुझे इतना सहयोग करेंगे तो मैं हमेशा आपकी आवाज़ बना रहूँगा। मेरे अंदर कोई मलाल नहीं है, मेरे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है कि मेरा पेज चला गया, मेरी 3-4 महीने की मेहनत पानी हो गई। मुझे पता है कि आप लोगों का प्यार मुझे फिर से, मुझे पूरा विश्वास है इस बार मुझे 10,000 फॉलोअर करने में 3-4 महीने नहीं लगेंगे, 15 दिन के अंदर मैं उस टारगेट तक पहुंच जाऊंगा, अगर आप लोगों ने मुझे सुना और इसे प्रसारित किया। और फिर से अंत में हमेशा की तरह, अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे अवश्य कमेंट करके बताइएगा, मैं उन गलतियों को सर माथे स्वीकारूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए।